दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान मिल जाए तो चीन और पाकिस्तान की क्या हालत होगी? आज हम आपको बताएंगे यूरोप के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एसकैफ FCAS के बारे में, जो अगर भारत के हाथ लग गया तो पूरी एशिया की हवाई ताकत का संतुलन बदल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट सुनकर आपकी रगों में भी देशभक्ति दौड़ने लगेगी। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की संयुक्त पहल से फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS SCAF का विकास हो रहा है। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है, इसे छठी पीढ़ी का फाइटर जेट कहा जा रहा है। यूरोप का यह सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोजेक्ट अब भारत के दरवाजे तक पहुंच चुका है। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस विमान की खासियत क्या है, इसे समझने के लिए पहले जान लेते हैं कि यह केवल एक विमान नहीं बल्कि एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। FCAS का सबसे बड़ा गेम चेंजर पहलू यह है कि यह अकेला नहीं लड़ेगा। इसमें शामिल होगा एक नया न्यू जनरेशन फाइटर NGF, इसके साथ साथ मानव रहित ड्रोन यानी रिमोट कैरियर्स। ये सब एक दूसरे से जुड़े होंगे कॉम्बैट क्लाउड के जरिए। इसका मतलब यह है कि जंग के मैदान में यह विमान अकेला दुश्मनों से नहीं भिड़ेगा, बल्कि पूरी सेना के साथ नेटवर्क बनाकर हमला करेगा। जरा सोचिए, एक ही समय में फाइटर जेट उड़ रहा है, उसके पीछे ड्रोन दुश्मन की निगरानी कर रहे हैं और सबकी जानकारी रियल टाइम में एक दूसरे से शेयर हो रही है। ऐसी क्षमता न चीन के पास है और न पाकिस्तान के पास। अब बात करते हैं इसकी सबसे घातक खूबियों की। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विमान हाइपरसोनिक स्पीड मैच 5 या उससे भी अधिक पर उड़ सकता है, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और कुछ ही मिनटों में यह हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इसके साथ होगी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी यह दुश्मन के राडार पर दिखाई ही नहीं देगा। कल्पना कीजिए, जब पाकिस्तान के राडार इसे पकड़ ही न पाएंगे तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर लेंगे। भारत लंबे समय से फ्रांस का रक्षा साझेदार रहा है। राफेल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अब संभावना है कि भारत को इस प्रोजेक्ट में ऑब्जर्वर नेशन का दर्जा मिले। अगर ऐसा होता है तो भारत को इस विमान की तकनीक और विकास प्रक्रिया की गहरी जानकारी मिलेगी। भारत का अपना AMCA प्रोजेक्ट और भी मजबूत होगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई उड़ान मिलेगी। भारतीय कंपनियों को यूरोप की सप्लाई चेन से जुड़ने का मौका मिलेगा। यह भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसे गंवाना नहीं चाहिए। अब सबसे मजेदार हिस्सा, अगर भारत को यह विमान मिल जाता है तो पाकिस्तान और चीन की क्या हालत होगी। पाकिस्तान की वायुसेना आज भी पुराने अमेरिकी F-16 और चीन के JF-17 जैसे विमानों पर निर्भर है। उनके पास न तो स्टेल्थ तकनीक है और न ही हाइपरसोनिक स्पीड वाला कोई विमान। ऐसे में FCAS का मुकाबला करना उनके लिए नामुमकिन होगा। चीन भले ही J-20 को 5th जनरेशन फाइटर कहता है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी पर सवाल उठते रहते हैं। वहीं भारत के पास पहले से ही राफेल और सुखोई जैसे आधुनिक विमान मौजूद हैं। अगर FCAS भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया तो भारत की हवाई शक्ति पूरे एशिया में बेजोड़ हो जाएगी। पाकिस्तान के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम इस जेट की AI और ड्रोन तकनीक का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सीधी भाषा में कहें तो पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी और चीन की भी टेंशन बढ़ जाएगी। भविष्य में अगर भारत FCAS प्रोजेक्ट से जुड़ता है तो इससे सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि भू राजनीतिक समीकरण भी बदल जाएंगे। भारत यूरोप का रणनीतिक सहयोगी बनेगा। अमेरिका और रूस दोनों को भारत की हवाई शक्ति का एहसास होगा। एशिया में भारत की स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी और सबसे बड़ी बात, भारत को अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ाने का मौका मिलेगा, जिससे भविष्य के युद्धों में हमारी सेल्फ रिलायंस पक्की होगी। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों कहा जा रहा है मच 5 की गर्जना से भारत बनेगा अजेय, चीन और पाकिस्तान की उड़ेगी नींद। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गया तो आने वाले सालों में भारतीय वायुसेना की ताकत को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। आपका क्या मानना है? क्या भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए? और अगर भारत यह कदम उठाता है तो पाकिस्तान और चीन पर इसका क्या असर होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।